11वीं भूगोल से निम्नलिखित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से लेके आ गए हूँ। प्राकृतिक संकट तथा आपदा, इस पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पेपर में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, छमाही, वार्षिक में, वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा साथ में। तो आपको पहला वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है मेरे चैनल को। तो चलो आपको वीडियो शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा वही आपको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट नहीं बताऊँगा। जो फिर बाढ़ नियंत्रण करने के 2 उपाय, बाढ़ को नियंत्रण करने के 2 उपाय कोई बताइए। तो आपको लिख लेना है बाढ़ नियंत्रण करने के पहला उपाय, नदियों के ऊपरी क्षेत्र में अनेक जलाशय बनाए जाएं। नदियों के जो ऊपरी, जैसे कि यह नदी हो गया, इसके ऊपरी भाग में यहाँ जलाशय को निर्माण करना चाहिए। दूसरा है सहायक नदियों व धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांधों बनाए जाना चाहिए। नदियों के किनारे बांधों का निर्माण करना चाहिए। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। तो आपको लिख लेना है सुनामी। सुनामी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सुनामी एक जापानी शब्द है। सुनामी को भूकंपी समुद्री लहर एवं ज्वार लहर भी कहा जाता है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया जो इम्पोर्टेंट है। भूस्खलन क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें भूमि क्षेत्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान की सकता या गिरता है। पथरीली मिट्टी या बहाव, चट्टान गिरने की घटनाएं शामिल होते हैं। इस प्रकार इसे भूस्खलन कहते हैं। अब इसके परिणाम लिखिए। इसका परिणाम भूकंप की तरह ही होती है, आपको लिख लेना है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी, इस प्रकार आप लिख लीजिए। देख सकते हैं पूरा, इस प्रकार आप लिख लीजिए। अब आपको बता दूंगा, लास्ट क्वेश्चन है, बाढ़ आने के 3 कारण बताइए। तो बाढ़ आने का पहला कारण हो जाएगा अत्यधिक वर्षा या बादल का फटना, इस कारण से बाढ़ आ सकते हैं। बांध का टूटना, जैसे किसी भी बांध का टूटना बाढ़ का रूप ले लेता है। अब तीसरा आ गया है सुनामी या भूकंप आना तथा पहाड़ी क्षेत्रों में आसमान्य बारिश होना, अठपाटूट बारिश होना अधिकाधिक पहाड़ी क्षेत्रों में। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद कर लेना और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी वीडियो में आपको बता दूंगा और 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन आपका मानचित्र बना लेना है भारत का, जो कि इस प्रकार आपको दर्शा लेना है। इसमें पहला लिखा है भारत मानचित्र निम्नलिखित स्थानों पर दर्शाइए। भारत के पड़ोसी देश एवं प्रमुख राज्य, इस प्रकार आपको दर्शाना है। इसमें जो जो लिखा है आपको उसी प्रकार दर्शा लेना है। इसमें भारत में वर्षा, भारत की मिट्टियाँ, इंदिरा पॉइंट, भारत की प्रमुख नदियाँ, तटीय पठार, इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा भारत का नक्शा। आपको 4-5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब आपका ही लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। इस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव पूरा तैयार कर लीजिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, इस प्रकार। अब तीसरा आधात्विक खनिज क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कुल प्रतिशत क्या है, इस प्रकार आप। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, रिक्त स्थान। भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं, मानव भूगोल एवं क्या हो जाएगा इसका आंसर, देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से, प्राकृतिक भूगोल। अब आपको यह इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है। आप 6वां हो गया, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें अब आपको सही जोड़ी इम्पोर्टेंट बता दूंगा अभी। इसमें सही जोड़ी इम्पोर्टेंट है, भूमध्य रेखीय प्रदेश कौन सा है, इसमें हो जाएगा कपास, पहला का यही होगा। अब आपको लिख लेना है काली मिट्टी, यह इम्पोर्टेंट सही जोड़ी है। काली मिट्टी का हो जाएगा ए, राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का हो जाएगा डी नंबर 4, लूनी नदी, इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब आपको बता दूंगा एक वाक्य में उत्तर, प्रकाश का मापन, यह होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु नदी तंत्र कितने मुख्य नदियां हैं, सिंधु नदी के तंत्र में कितने मुख्य नदियां हैं, 5 को आपको आंसर लिख लेना, 5 नदी हैं। इस प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिख लेना। तैयारी बेस्ट करना है, जो कि एग्जाम में तोड़ फोड़ कर पेपर को रख देना है। धन्यवाद।